दोस्तों अभी मैं मोंटी कार्लो कसिनो से निकला हूँ। साइगोन का ये मोंटी कार्लो कसिनो, साइगोन बोलते हैं यही HCMC हो चिन मई सिटी को ही बोलते हैं HCMC। तो उसका पुराना नाम जो है वो साइगोन है। और इस समय 10:15 हो रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक है। ये हाई फाई इलाका है यहाँ का बिल्कुल। यहाँ सारे पब, ये हयात होटल है। ये हयात होटल के अंदर ये कसिनो बना हुआ है, मोंटी कार्लो कसिनो। और कसिनो में मेरे को 3 घंटे मैंने प्ले किया। अब मैं जा रहा हूँ और जो भी रिज़ल्ट होगा वो मनी इज़ नथिंग पर बताऊँगा मैं। अभी मैंने गूगल मैप से अपने होटल की लोकेशन डाल दी है। और क्योंकि वाईफाई बंद हो जाएगा, बाहर निकलते ही ये बंद हो गया है। और ट्रैफिक देखो कितना ट्रैफिक है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा वियतनाम में टूरिस्ट आते हैं। ये सारी टूरिस्ट की बसें हैं जो वो क्या सिटी टूर वाली। मेरा होटल यहाँ से कुछ 20 मिनट का वॉक बता रहा है। मैं सोच रहा हूँ इधर से सामने रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट जा करके फिर घूमते हुए होटल जाऊँ। रास्ता भटक गया तो ऑफलाइन गूगल मैप चलेगा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। चारों तरफ बाइक की ही पार्किंग है, कार की पार्किंग ही बहुत कम है। सब तरफ आपको बाइक की पार्किंग दिखेगी। कार तो बहुत कम लोग चलाते हैं यहाँ। बस ये सब लोगों को ऐसे ज़मीन पर ऐसे छोटे छोटे स्टूल पर बैठ के खाने पीने का शौक है। बड़ा अजीब नज़ारा है। अब कैफे के बाहर सब छोटी छोटी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। बाइक देखना आप। बाइक वालों ने बुरा हाल कर रखा है। मतलब आप देख के बड़ा हैरानी हो रही है कि लोग ऐसे सड़कों पे बैठे हुए छोटी छोटी कुर्सियां लेके और सब ने छोटे छोटे ड्रिंक पकड़े हुए हैं। कार पार्किंग है ही नहीं। मतलब सभी लोग टू व्हीलर पे आते थे। कोई इस तरफ भी सारी टू व्हीलर है, उधर भी सामने सारे टू व्हीलर है, इधर भी सारे टू व्हीलर है। मतलब 200-300 बाइक में एक कार दिखेगी आपको। जो सामने कैरावेला होटल है उसके अंदर वेगास कसिनो है।
यहाँ के दो सबसे बड़े कसिनो जो हैं, एक उसमें मोंटी कार्लो जिसमें से मैं अभी आया हूँ, एक ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, इसमें ये कैरावेला होटल है, इसके अंदर वेगास कसिनो है। तो ये दो टॉप कसिनो और भी हैं, पर ये दो टॉप है। देखो ग्रीन लाइट है पर कोई रुक नहीं रहा। पैदल वालों के लिए ग्रीन लाइट थी, सड़क पार करने की, कोई रुक ही नहीं रहा। साइगोन इसका पुराना नाम है। साइगोन नाम ज़्यादा अच्छा है। HCMC थोड़ा वो है, मतलब लंबा नाम है, उसका शॉर्ट फॉर्म बनाया HCMC, हो ची मिन सिटी। हो ची मिन वो नेता है, मतलब जिसने वो लड़ाई लड़ी थी। मैं अभी आज वो स्टैच्यू पे आपने देखा भी होगा। पर लोग बहुत खुश मिजाज है, मतलब मैंने सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए देखा है। इससे ज़्यादा अब अच्छा दिख रहा है लाइटिंग के बाद। मुझे सड़क पार करनी है। सड़क कहाँ से पार करूं? मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। 15 मिनट का वॉक और दिखा रहा है। मैं ऐसे आके ऐसे गया था। सड़क कैसे पार होगी? ये देखो, ये लड़की सड़क पार कर रही है। ऐसे ही घुस के पार करनी पड़ेगी। हो गई सड़क पार। रात के 10:30 बज रहे, लग रहा कहीं से 10:30 बज रहे हैं। ये सब ऐसे कुर्सियां लगा देते हैं यहाँ पे, ये सब ड्रिंक्स वगैरह बेच रहे हैं। यहाँ पर मैं शाम को था। अरे ये ट्रैफिक छूटने वाला है। छूट गया, फंस गया मैं। आपको बाइक के नज़ारे दिखाता हूँ। देखो कितनी सारी बाइक्स है, देखना आप। मेरी हंसी नहीं रुक रही बाइक देख करके कि ऐसे लगता है जैसे कोई रैली जा रही है। देखो गाड़ी दिख ही नहीं रही। देखो 100 बाइक में एक कार दिखेगी। 100 भी मैंने कम बोल दिया। मुझे इस तरफ जाना है। मुझे याद है मैं ऐसे आकर के ऐसे मुड़ा था। देखो फिर बाइक का रैली छूट गई। देखो ग्रीन लाइट है, कोई रुकेगा ही नहीं। ग्रीन लाइट पर भी कोई नहीं रुक रहा। ये सब रील बनाने की तैयारी में है। ये रील बनाने की तैयारी में है। रील ने सब जगह लोगों को चस्का लगा दिया है। हाँ ये साइगोन सेंटर, बिल्कुल सही जा रहा हूँ मैं। यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है और लेफ़्ट लेकर के सीधा जाके फिर एक राइट लेना है और मैं अपने होटल के पास पहुँच जाऊँगा।
पैदल चल रहा हूँ काफ़ी देर से, पर हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए गर्मी नहीं लग रही है। देखो ये बिना बांधे हुए कुत्ते को लेके चल रहे हैं। इस जगह को देख करके कोई कहेगा कि हमारा 1 रुपया यहाँ का 290 रुपये है, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं आप क्या क्या खरीद लोगे यहाँ पे, पर ये उतना ही महंगा है। यहाँ पर सबसे छोटा नोट ही 1000 रुपये का है। ये 7-Eleven है यहाँ पे भी, पर बहुत कम है यहाँ पर 7-Eleven, मतलब बहुत कम मिले मेरे को। 2-3 ही मैंने देखे इतने बड़े शहर में, और उसमें भी GS25 ज़्यादा है। तो दोस्तों मैं अभी ये GS25 जो स्टोर है 7-Eleven की तरफ, वहाँ से ये सामान लेके निकला हूँ। और हर जगह हेरा फेरी होती है, नज़र बची और दुर्घटना घटी, क्योंकि मेरे को अंदाज़ा है कि मैं एक सामान लेता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि मैं जब सामान लेता हूँ तो मेरा 2.25 लाख के करीब का बिल बनता है, मतलब 2 से 2.5 लाख के बीच का। तो आज मैंने सामान लिया, कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लिया, बिल आ रहा था 3.5 लाख के करीब। मैंने उसको बोला कि भी ये क्या मतलब आप चेक करो। मैंने आइटमें गिनी तो उसने 2 या 3 आइटमों को एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ था, और बाद में उसने सॉरी बोला और बिल करेक्ट किया, तो 2,23,000 का बिल बना। 2,23,000 डोंग, और मतलब उसने बना दिया था 3.5 लाख का, 3.5 लाख डोंग का। मुझे तो अंदाज़ा था। मैंने फिर आइटमें गिनी तो उसमें 3 आइटम ऐसी थी जिसमें एक महंगी आइटम थी, उसको उसने एक एक्स्ट्रा जोड़ रखा था 3 आइटमों को।